नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की कथा श्रवण करेंगे। इसे सुनने सुनाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से निसंतानों को संतान, कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। आइए सबसे पहले जाने भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। कथा श्रवण करने के बाद यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुम्मन दास रहते थे। उनके पुत्र का नाम रघुनंदन था। कुम्मन दास के पास एक बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। वह हर समय कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। वह पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का पूजन करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कोई भी विघ्न न हो, अतः वह उस विग्रह को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाते थे। एक दिन पास के गांव में श्रीमद् भागवत का निमंत्रण आया। उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यदि वे कथा में चले गए तो उनके ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। लेकिन गांव वालों का विनम्रता से निवेदन करने पर वे राजी हो गए। शर्त थी, वे कथा कहने के बाद शीघ्र ही घर आकर रोज ठाकुर जी की सेवा किया करेंगे। इस प्रकार भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर अच्छे से समझा दिया। मैंने भोग बनाकर रख दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। ऐसा कहकर वह भागवत करने चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने परोसी और सरल मन से भोजन करने का आग्रह किया। ठाकुर जी, आओ, भोजन लगा दिया है, खाना खा लो। उनके बार बार आग्रह करने पर भी जब ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया तो वह उदास होकर रोने लगा। ठाकुर जी, तुम शीघ्र ही पधारो, नहीं तो पिताजी मुझ पर नाराज हो जाएंगे। वो मुझसे आपकी सेवा के लिए कहकर गए हैं, फिर भी तूने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। ठाकुर जी बालक के श्रद्धा भाव को देखकर अपने आप को रोक न सके और एक बच्चे का भेष बनाया और आकर भोजन करने बैठ गए। रघुनंदन यह देखकर खुश हो गया। शाम को जब कुम्मन दास लौटकर आए और अपने बेटे से बोले, बेटा, ठाकुर जी को भोग लगा दिया था? तो रघुनंदन बोला, हाँ पिताजी। जब पिताजी ने प्रसाद मांगा तो रघुनंदन बोला, पिताजी, ठाकुर जी प्रसाद पूरा खा गए। प्रसाद तो अब रहा ही नहीं, अब तो यह नित्य का नियम हो गया। कुम्मन दास जी रोज भोजन की थाली लगा कर जाते और जब वे अपने बेटे से आकर प्रसाद मांगते तो बेटा कहता, प्रसाद कहाँ से दूं? ठाकुर जी ने पूरा भोजन खत्म कर लिया। वह सोचने लगे, रघुनंदन ने ही खा लिया होगा। कुम्मन दास को लगा, मेरा बेटा मुझसे झूठ बोलता है। अतः उन्होंने लड्डू बनाए और एक थाली में सजा कर रख दिए और छिप कर देखने लगे, आखिर रघुनंदन क्यों झूठ बोलता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को बुलाया तो ठाकुर जी बालक के रूप में आकर लड्डू खाने बैठ गए। यह सब देख कुम्मन दास जी दौड़कर आए और प्रभु के चरणों में लौटकर स्तुति करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था। ठाकुर जी जड़ हो गए। उसी दिन से ठाकुर जी के इस रूप में पूजा की जाने लगी और कुम्मन दास जी ने ठाकुर जी का नाम लड्डू गोपाल रख दिया। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।